नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, कक्षा 8वीं के लिए आज की वीडियो में हम गणित के 2 चैप्टर हैं वो पढ़ने वाले हैं। 2 चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों हमने कल साइंस के इंपॉर्टेंट पर्सन जो थे चैप्टर वाइज उनको देखा था। ऐसे ही दोस्तों मैं एग्ज़ाम से पहले आपको सभी चैप्टरों के सॉल्यूशन है वो करवा दूंगा। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ फाइल हैं वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर ऐप का लिंक सेंड करें। तो आपको बता दूं कि ऐप को रन करा दिया गया है। गूगल से जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो वो आपको डाउनलोडेबल मिल जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है दोस्तों आपका परिमेय संख्या वाला। तो इसमें से दोस्तों आपके 4 नंबर के पर्सन बनते ही बनते हैं, तो हम देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पे ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन और खालिस्तान वाले पर्सन और सत्य सत्य और निबंधात्मक सारे पर्सन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, परिमेय संख्या आपको दी गई है 17/19 का हर क्या होगा। अब ये पर्सन आपका नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी जैसा कि बुक में था मैंने इंक्लूड कर लिया है। लेकिन इतने आसान पर्सन आपके नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती है कि ऐसे पर्सन आपके आ जाए। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अंश होता है वो ऊपर वाली संख्या होती है और हर नीचे वाली होती है। तो 17/19 लिखा गया है, तो इसमें हर पूछा है तो 19 मेरा सही आंसर हो गया। 1/4 सॉरी 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो दो पर्सन आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप गणित है भाई, अगर मैं करने बैठूँ तो ऑब्जेक्टिव करेंगे अपन, उसमें शाम हो जाएगी, इसलिए समझ के आपको करना है। बाकी मैं आपको मेथड ज़रूर बता दूंगा सारा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 आपको दिया गया है, इसको हल करना है। तो ऐसी संख्याओं को हम सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं। अब देखिए 4 सबसे बड़ी संख्या है, 4 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। ऐसी संख्या हम नीचे लिखते हैं। अब 2 को दिया तो 2 एकम 2 प्लस एक बार गया, ये आ गया। तो 3 बटा क्या आ गया मेरा 4, 3/4 मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही जो अगला क्वेश्चन है उसका भी आंसर आप ऐसे ही करेंगे। आपको लघुत्तम लेना है। यहाँ पे देखिए लघुत्तम 12 आ गया। 12 क्यों आया है, क्योंकि 3 का भाग भी 12 में जाता है और 4 का भाग भी 12 में जाता है। इससे ऐसी छोटी संख्या कोई है ही नहीं जिसमें दोनों का भाग जाता हो, 12 ही है। अब देखिए 12 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार गया, 3 बार। और 3 को मैंने 5 से गुणा किया तो 5 थी 15 आ गया मेरा, माइनस इसको करूँगा 4 बार। और यहाँ पे कितना आ गया मेरा 8, 4 करूँगा 832। अब 32 में से 15 गया तो 17 आ गए, बटा 12 थे यहाँ पे, ये माइनस का था 32 वाला, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साचर्य गुणधर्म लागू होता है। तो ये हमारा जोड़ और गुणा वाले क्वेश्चनों पे लागू होता है। आगे देखिए यहाँ पे ये संख्या दी गई इतनी बड़ी, इसका मान आपको ज्ञात करना है। संख्या कितनी बड़ी है, लेकिन सिर्फ एक क्लिक का है, मतलब एक दिमाग लगाते ही आपका आंसर है। क्यों, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया गया है 0। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका पूरा मान 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। कितना आसान है। लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए भाई करते रहो, आएगा नहीं कभी। अब यहाँ पे देखिए -1 प्राप्त करने के लिए -2/3 से घटाया जाना चाहिए। तो 1/3 को घटाया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगला जो है, परिमेय संख्याओं को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। तो P/Q इसमें दर्शाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। बाकी ये मान ज्ञात करने वाले हैं, ये आप आराम से कर लेना। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न हो रहा है, 100 को 0 से विभाजित करने का मान क्या होगा। तो ये अपरिभाषित होगा, इस प्रकार से कोई घटना नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके आ जाते हैं। -2 से बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी, तो ये हो जाती है आपकी 0। ये आपका 2022 का मॉडल पेपर था, उसमें लिया गया क्वेश्चन है। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्या है, मान लीजिए कि आपकी दो परिमेय संख्या है और ये भी 2 ही है, या फिर 4 है, या फिर 6 है। तो इनका मान भी हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिनका मान निश्चित होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई क्या, ये मैंने दे दिया भाई रूट, और मैंने लिख दिया 3, और एक लिख दिया मैंने रूट और 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि इनमें से √3 या √4 कौन सी परिमेय संख्या है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपने कितना पढ़ा है ये आपको याद होना चाहिए। नहीं पता है तो आप थोड़ा इसको सर्च करेंगे बुक में और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाइयों, सीधा सीधा पकाया पकाया नहीं मिल सकता, ठीक है। गणित है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर मैं चाहूँगा आप कमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बाकी जो है उनको छोड़ दीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंटों को देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये पूरे हो जाते हैं यहाँ पे। अब ये सत्य है, सत्य हैं।
तो मैथ में दोस्तों सत्य सत्य इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बस उसी को घुमा के पूछा जाता है सत्य और असत्य में, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं की योग की संक्रिया के संतर्त होते हैं सत्य, तो ये आप देख लेना भाई, ठीक है, अपने हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका अति लघुतात्मक प्रश्न। यहाँ पे देखिए 2-4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, लेकिन मैंने टिक भी कर रखे हैं जो मेरे को समझाना है, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर एग्जांपल मैं पहला क्वेश्चन सिर्फ समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी अभी मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए नीचे 7 है, 7 लघुत्तम में आ गया। -5 ऐसा कैसे रहेगा, +6 ऐसा कैसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे +6 बड़ा है -6 से, सॉरी -5 से, तो +6 में से -5 गया तो 1 बचेगा मेरा। 7 ऐसा क्या बचेगा, 1/7 मेरा आंसर आ गया। देखिए ये आ गया। इतना झंझोड़ आपको करना ही नहीं है, सीधा सा सीधा करना है आपको बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पर्सन आपके आ जाते हैं परिमेय संख्याओं में से क्या घटाए क्या नहीं घटाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो ये सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने सेलेक्टेड पर्सन भाई इंक्लूड किए हैं। बाकी पीडीएफ फाइल में आप देख लेना आराम से, अपने हिसाब से पढ़ लेना, आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ऐसी 5 संख्याएँ परिमेय संख्याएँ लिखिए जो 2 से छोटी है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट लगा मुझे। अब देखिए यहाँ पे ये -2 से छोटी परिमेय संख्या क्या हो गई, -2 से छोटा क्या होता है -1, उससे छोटा क्या होता है -आधा, फिर आपका 0, फिर 1, फिर 1/2, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिए गए हैं इनका मान आपको ज्ञात करना है। फॉर एग्जांपल आप इनको भी समझ सकते हैं, मैं बता देता हूँ बीच बीच में। -2/3 गुणा 4/5 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, गुणा ही तो कर रहा है भाई, गुणा तो करना आ ही गया होगा आपको। अब देखिए 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गया, इसके साथ माइनस इसलिए माइनस लगा दिया, 5 थी 15 आ गया, तो -8 और 15, बस सीधा सीधा है। इतना इतना करना ही नहीं है यहाँ पे अपने को। अब देखिए यहाँ पे आगे आ जाते हैं मेरे पर्सन। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन और लिया है 1/14 वाला क्वेश्चन, सरल करना है 1/2 गुणा 5/7, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, ये आंसर आ गया। बहुत छोटे क्वेश्चन ना, आराम से इनको आप कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है आपको। सेम अभी जैसे किया है वैसे ही करना है, बस इसका लघुत्तम आपको याद रखना है। लघुत्तम क्या आ रहा है, लघुत्तम लेना कैसे होता है, नीचे की संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं अपन, ठीक है। तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, और ये कितना आ गया 3 एकम 3। अब 10 में से 3 किए तो कितना आ गया 7/4 मेरा आंसर आ जाना चाहिए इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आ रहा है -3/4, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या त्रुटि रही है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो अपन इसका क्या लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इसको हमने किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो माइनस का चिन्ह था ये बाहर निकल के आएगा तो यहाँ पे लगेगा भाई, ये सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को मैंने 4 से करा, 2 पंजो 10 आ गया मेरा, माइनस का चिन्ह ऐसे करेगा 4 एकम 4, तो 1 को गुणा करूँगा 3, तो 10 में से 3 गए तो 7/3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाहर वाला पॉजिटिव है मेरा, अंदर वाला माइनस है, लेकिन ये माइनस का ही आएगा 7/3, इसका आंसर आना चाहिए। बाकी इसमें जो भी दिया गया है उसको आप भूल जाइए, ये गलत है बिल्कुल भी। क्यों, देखिए यहाँ पे माइनस का नहीं होता तो 5, और अगर इसको मैं देखिए 10 और माइनस प्लस करूँ इसको मैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, ये मान लीजिए आप, ये लिखा गया है ना, ठीक है, ये मान लीजिए। तो अब मैं क्या करूँगा, 10 में से 3 जाएंगे, जाएंगे क्योंकि माइनस का है। अगर जोड़ूंगा तो 13 होंगे, माइनस करूँगा तो 7 होंगे, तो इस प्रकार से -3/4 आंसर नहीं आ सकता। अब देखिए यहाँ पे कई बार त्रुटि हो जाती है बुक में भी, थोड़ा आप थोड़ा समझने की कोशिश करना उसको। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है, ये राउंड कर रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट है। अब मान ज्ञात करना है वो ही आपको गुणा भाग करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुणा भाग करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग भी आना चाहिए कि कौन सी संख्या आपस में कट सकती है, उनको काटना भी चाहिए। जैसे कि पहली संख्या की मैं बात करता हूँ, ये 5 से 5 कट गया। अब मैं देखिए यहाँ पे दूसरा करता हूँ तो 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा मेरा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा मेरा, ये कट गया। अब देखिए 21 पंजे कितना आ गया 105, और नीचे क्या बच गया मेरा 2 और 8 8, तो 8 दूना 36, 105/36 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और ये देखिए 105/36, अगर इसमें इसके टुकड़े भी करूँगा ना तो और टुकड़े इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। पहले का आंसर कहाँ लिखा गया भाई, 108 दोबारा देखता हूँ यार इसको। 5 से 5 काटा अपन ने, और 3 से काटा, 3 5 15, और 3 दूनी 6, ठीक है। अब 21 को 5 से गुणा करूँगा मैं, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 105 आ गया, और 18 दूना कितना आ गया 36 आ गया। अब इसको 2 से मैं काटूंगा, और भी काट सकता हूँ इसको मैं, मतलब और काटा गया है इसको, इसीलिए इसका आंसर हमें नहीं मिला था, ठीक है। इसको मैं अगर और काटूंगा तो और काटने के बाद भी मेरी आंसर इसका आ जाएगा। देखिए अगर मैं 105 का आधा करूँगा तो होगा ही नहीं,
और 37 का करूँगा तो होगा, तो इसको अभी मेरा आंसर है वो बिल्कुल सही माना जाएगा ये वाला, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, ये 15×5 = 75 लिखा गया है, जबकि ये 21/5 फिर 21/5 को वापस से 75/108 किया गया है, मतलब अलग अलग संख्याओं को गुणा किया गया है। अब आगे देखिए यहाँ पे ये काटा गया है, बाकी छोटे छोटे रूप में इसको काटा है 4 से 5 से इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, गणित में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखिए गलती हो जाएगी, ठीक है। मेरे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है बिना प्रैक्टिस के। 13/15 प्राप्त करने के लिए -5/6 में क्या जोड़ा जाए, तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया है 13/5 में क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए तब क्या आएगा -5/6, ये यहाँ पे करा गया है। अब इसका मैंने लघुत्तम ले लिया, ठीक है, इसके नीचे 1 है तो ये तो आ गया मेरा 5, तो ये तो क्या आ गया 13 + x/5 आ गया, बराबर में ये आ गया मेरा -5/6, ठीक है। अब मेरे को क्या करूँगा, 6 को तो इधर ऊपर गुणा कर लूँगा और 5 को इधर गुणा करूँगा। अब 6 को इधर मैंने गुणा किया, वज्र गुणा आप जानते ही हैं, इस प्रकार से आया क्वेश्चन 13 + x/15 बराबर -5/6, इस प्रकार से मेरा आंसर आया, ठीक है। अब आपको इसको वज्र गुणा करना है, इसको इधर गुणा करना है, इसको उधर गुणा करना है, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इनको लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है हमारा चैप्टर नंबर 2, एक चर वाले रेखीय समीकरण। अब इनका मान देखिए, समीकरण आपको दिया गया है, एक्स का मान आपको पूछा गया है, वही आपको एलसीएम वगैरह सब कुछ लेना आना चाहिए। जब भी समीकरण की बात आती है हमें एलसीएम लेना आना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लिया अपन ने 4, ठीक है। अब ये कितना हो गया 4 2 और 5 दूनी 10x, 10x + 3 और बराबर कितना आ गया मेरा 6 आ गया। अगर मैंने इसको वज्र गुणा किया तो ये कितना बन गया 6 चौका 24, तो मेरे पास क्या बन गया समीकरण 10x + 3 बराबर 24। अब 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 24 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे मेरे 21, 21 बचेंगे ना। अब x का मान ज्ञात करना है तो 10 में बटे में ले जाऊंगा तो 21/10 मेरा आ गया, और यहाँ पे देखिए 21/10 ही मेरा आंसर लिखा गया है, ठीक है। इसका छोटा रूप अगर और करेंगे आप तो 2.1 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए समीकरण अगला दिया गया है, सेम है, आपको ऐसा ही करना है। इसका आंसर आपको 3/2 मिल जाता है। यहाँ पे देखिए 3x और 21 में x का मान क्या होगा, तो देखिए 3x बराबर 21 आपको दिया गया है। x का मान ज्ञात करना है तो 3 को इसको भाग में दीजिए 7, कितनी बार गया x बराबर कितना आ गया 7, तो मेरा 7 आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे पंक्षांतर करते समय जो माइनस का चिन्ह बदला जाता है तो माइनस को हम प्लस में बदल देते हैं, और अगर प्लस का होगा तो माइनस में बदल देंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना आपको, बाकी ये देख लेना भाई आप अपने हिसाब से, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपके। अब देखिए यहाँ पे ये बाकी क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में रेखीय समीकरण है, तो रेखीय समीकरण कौन सा हो गया x + 3 बराबर 7, ये आपका रेखीय समीकरण कहलाएगा, जिसके साथ भी घात लगी हुई ऊपर, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा द्विघात। कौन सा कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। रेखीय समीकरण में घात नहीं होगी जबकि द्विघात में घात होगी। रेखीय समीकरण की आवश्यकता जो शर्त है वो क्या है, चर की अधिकतम एक घात होगी। देखिए यहाँ पे एक्स के ऊपर कोई नहीं है, मतलब वो एक ही है अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन प्रश्नों को आपको देख लेना है भाई, एग्जिटीज बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ गए। समीकरण में संख्या या चर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करने की विधि पक्षांतर कहलाती है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इन पर आप ध्यान ना दें, ठीक है। वैसे जो आप प्रश्न करेंगे ना बस उन्हीं से रिलेटेड रहेंगे, इसलिए आप बस वो याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सही गलत है, सही गलत को भी मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता मैथ में तो। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा समीकरण, आपको हल करना है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे हल करेंगे हम, यहाँ पे दिया गया आपको 6p + 9 बराबर आपको दिया गया 18 - 3p। अब क्या करना है, मैंने ऑलरेडी पहले मैथ का पेपर समझाया था, उसमें बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये p दिया गया है किसी संख्या के साथ, x दिया जा सकता है, y दिया जा सकता है, z दिया जा सकता है, इस प्रकार की संख्याओं को हमें एक साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे 6p है मेरा, इधर देखिए -3p है तो इधर आके प्लस का 3p बन जाएगा, बराबर 18 कैसे कैसे, इधर ये प्लस का 9 है तो उधर जाके माइनस का 9 बन जाएगा। अब 6 और 3 कितने हो गए 9p हो गए, बराबर 18 में से 9 गए तो 9। अब 9 को 9 से काट दिया तो p का मान क्या आ गया 1, तो 1 मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ गया आंसर 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं, बाकी इसको आप अपने हिसाब से समझ लेना। अब देखिए समीकरण दूसरा दिया गया है, सेम समीकरण है, ऐसे ही पक्षांतर करना है, ऐसे ही करना है, इसलिए मैं आप सबको एक एक थोड़ी करवाऊँ आपको, मैंने एक करा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे के का मान जो होता है वो भी बता देता हूँ, हालांकि बात वही है, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि के का मान बताइए। तो के का मान कैसे ज्ञात करेंगे अपन, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है 4 के बराबर -3 के + 21। अब 4 के ऐसे कैसे है, -3 के है, इधर आके आपका क्या हो गया, प्लस का 3 के बन गया, बराबर में 21 ऐसे कैसे रहेगा। 4 और 3 कितना हो गए, 7 के बराबर 21 हो गया। अब 7 का मैं 21 में भाग दूंगा तो 3 7 21, तो के का मान क्या आ गया, 3 आ गया भाई। देख लीजिए यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा, ये रहा के का मान 3। ठीक है, बस आपको समझने की देरी है, बाकी ज़्यादा मैथ में इतना पंगा नहीं है भाई। अब देखिए यहाँ पे बाकी क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन लिया गया है, मैंने ये टिक मार्क कर रखा है, आप देख लेना। और 100% दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आपको मेथड, उन्हीं में से पर्सन आएंगे। अब आप अपने हिसाब से सोच लेना भाई किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अब देखिए यहाँ पे अगला मैं बात करूँगा यहाँ पे ये देखिए नमूना प्रश्न 2022 में शामिल किया गया प्रश्न है, समीकरण 3x बराबर 2x + 18 को हल करना है। तो यहाँ पे तो हो ही रहा है, आप यहाँ पे आराम से देख लेना इसको, लेकिन इसको मैं यहाँ पे हल करके बता देता हूँ मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे 3x बराबर 2x + 18 है। 3x ऐसा कैसे रहेगा, 2x उधर है तो ये भी इधर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि x की संख्या हमें एक साइड में रखनी है, तो इधर आएगा तो प्लस का माइनस बन जाएगा, और इधर 18 का 18 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 3x में से 2x गए तो कितना बच गया, ओनली x बच गया, इधर कितना बच गया 18, तो x का मान क्या आ गया 18। यहाँ पे देखिए x का मान क्या आ गया 18। अब यहाँ पे देखिए उत्तर की जांच भी करनी है हमें। ठीक है, तो x का मान क्या आया 18, तो हमें उत्तर की जांच कर लेनी है भाई। जांच करने के बाद देखेंगे 3x का मान कितना आया था 18, बराबर 2 × 18 + 18। ठीक है, अब 18 कितना हो गए 54, इधर 54 हो गए तो इधर भी ये बराबर लग रहा है, मतलब इधर भी 54 ही होना चाहिए। अब देखिए 18 दूना कितना हो गया 36 और +18, तो 18 कितना हो गया 54, इधर और इधर भी 54, दोनों बराबर हो गए, मतलब हमारा मान सही आया था। ठीक है, हो गई जांच, ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे हम। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेखीय समीकरण 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट x - 1 +7 को हल करना है। यहाँ पे देखिए हम आंसर में पहले बता देता हूँ क्या आया है भाई, 0 आया है। चलिए हम करके देखेंगे इसको, अब 0 आया कैसे है। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने बात करी थी 8x आपका ऐसे कैसे रहेगा, +4 भी ऐसे कैसे रखेगा बराबर, पहले ये ब्रैकेट वाली संख्या है उसको हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल किया 3x - 3 +7, जो बाहर 3 था उसको मैंने दोनों संख्याओं से गुणा कर लिया, ऐसे ही आपको करना है। अब देखिए 8x ऐसे कैसे है, इधर जो प्लस का 3x है वो इधर आएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस का 3 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस का 7 ऐसे कैसे रहेगा, इधर जो 4 था प्लस का वो भी इधर जाके -3 बन जाएगा। अब देखिए 8 में से 3x गए तो कितने बच गए भाई 5x, बराबर देखिए -3 और -3। ठीक है, सॉरी 4 है ये, यहाँ पे पक्षांतर किया था ना अपन ने, 4 है। -3 और -4 कितने हो गए आपके 7 हो गए, किसके माइनस के, और प्लस के साथ है यहाँ पे तो प्लस माइनस आपस में कट के क्या हो गया 0 आ गया मेरा। अब यहाँ पे क्या बच गया 5x बराबर 0। अब मैं 0 में किसी भी संख्या का भाग दूंगा तो आएगा तो 0 ही ना मेरा। देखिए लास्ट में यही बोला गया है, x बराबर देखिए 0/5, ये आया ना हमारा, और बराबर क्या आया 0। ठीक है, तो ऐसे आपको हल करना है मेरे साथियों। देखिए पूरी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, सभी चीज़ें आपको बस विश्वास करना पड़ेगा, बाकी आप अपने हिसाब से कहीं भी पढ़े, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण आपको दिया गया है, ये भी आपको इस हिसाब से हल करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं। यहाँ पे ये पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चैप्टर है वो पूरे मैंने समझा दिए हैं, कौन कौन से पर्सन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है मैंने गोले कर दिए थे, इनको आप देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।